हेलो फ्रेंड, नमस्कार। प्रतिशतता के भाग 2 की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भाग 1 की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन पढ़े थे और 31 सवाल से शुरू करते हैं भाग 2 को। और 31 क्वेश्चन है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। देखिए, सवाल ये है कि भाई कोई संख्या है, पता नहीं क्या है संख्या, और उस संख्या का 45%, देखिए 45% मतलब 45/100 का मतलब गुना, और उसका फिर 15%, तो 15% यानी 15/100। यदि 105.3 है, यानी किसी संख्या का 45/100 गुना 15/100 बराबर 105.3 है, तो पहले तो वो संख्या ज्ञात कर लो कि भाई वो संख्या क्या होगी जिस संख्या का 45% का 15% 105.3 है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, जो इधर भाग हैं वे पहुंचेंगे गुणा में, और जो गुणा है वो पहुंचेंगे भाग में, तो दोनों 100। तो अब यदि वो संख्या पूछी जाए तो संख्या तो है जी 1560। संख्या कितनी है? 1560। देखिए, जो भाग में है वे गुणा में पहुंच गए, जो गुणा है वो भाग में काट कर छोटा कर दो तो 1560 है। लेकिन सवाल में संख्या नहीं पूछी, बल्कि सवाल में पूछा है कि उस संख्या का 24% कितना है। अब जो 1560 है उसका आपको 24% निकालना है, तो भैया 24/100। यदि संख्या पूछे तो 1560, और उस संख्या का 1560 का 24% यदि पूछा 374.4। आपका आंसर कितना होगा? 374.4 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 32 है, और 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर कितना होगा। अब देखिए, क्वेश्चन तो आपके लिए ही है, थोड़ा सा मैं लिख दूं, थोड़ा सा आप कर लियो। देखिए, 500 का मतलब गुना 6/7 का मतलब फिर गुना 42% तो 42/100, और का 35% तो 35/100। केवल काट कर छोटा करना है और ABCD या E आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सवाल जुगतु है भाई कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उसका 68% कितना होगा। अब देखिए, किसी संख्या का 1/5 यदि 81 है, इसका मतलब 1/5 बराबर 81 के है, तो वो संख्या ज्ञात कर लो। संख्या ज्ञात करने के लिए 5 ऊपर गुणा में पहुंच गए जी, और 1/, में लिख दो, छोड़ दो, 5 ही कम 5 और 5/8 40। यदि संख्या की बात हो तो 405 है, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कि भैया अब इस संख्या का 68% बताओ। तो आपको इस 405 का 68%, तो 68/100 करना है। यदि संख्या की बात हो तो 405 आपका आंसर होगा, लेकिन उस संख्या का अब 68% पूछा है तो 275.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सवाल नंबर 34 की एक व्यंजक कोई संख्या है x की घात 3 y की घात 2 में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो सवाल साधारण सा सवाल पूछा है कि भाई बताइए कितने % की कमी होगी इस कुल संख्या में। देखिए, आपके पास एक व्यंजक है x की घात 3 और बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना होता है। यदि चरपद ABCD होते हैं x y z, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना होगा। x की घात 3 और y की घात 2। देखिए, यहाँ पर x का और y का कुछ भी मान रख लो, मर्जी आपकी, कोई मान रख सकते हैं। बस जो भी आप मान रखोगे, x में 25% की और y में 20% की कमी करने के बाद हमें हिसाब लगाना होगा सवाल के अकॉर्डिंग। तो x और y का मान जो आप चाहो लिख सकते हैं। देखिए, 25% भाई परसेंट हो 100 का, और 25% यानी 100 में से 25, तो 25 चौका 100, इसका मतलब चौथाई की कमी कर रहा, तो मैंने x का मान 4 ही मान लिया। ये जरूरी नहीं है कि आप 4 ही रखोगे, आप कुछ भी रख लो, 10 रख लो, 2 रख लो, 1 रख लो। परसेंट का मान 100 है तो आप सीधा 100 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता चीज से। ऐसे देखिए, y की बात यदि करो, y में हम कमी कर रहे हैं 20%, तो 20 पंजे 100, इसका मतलब 5वें हिस्से कमी कर रहे, तो y का मान मैंने 5 रख दिया। यदि x का मान 4 और y का मान 5 है, अब x की घात 3 तो 4 की घात 3 गुणा y की घात 2 तो 5 की घात 2। देखिए, 4 की घात 3, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64, और 5 का वर्ग 5 गुना 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, 64 गुना 25 बराबर 1600।
ये तो हुआ इस व्यंजक का मान जो ऑलरेडी सवाल में दिया है। लेकिन अब सवाल के अनुसार भाई जो x का मान जो भी आप अपना मानना चाहोगे उस x के मान में 25% की कमी करनी होगी। देखिए ये तो आप इस प्रकार कीजिए कि परसेंट है 100 का, 100 में से 25 की कमी, इसका मतलब चौथाई की कमी, तो 4 का चौथाई 1, और यदि 1 की कमी तो सीधा 3 बच गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं भाई आपने 4 लिख लिया, 25% की कमी है भाई, परसेंट हो 100 का, यदि कमी है तो 100 में से घटा कर बटे 100 कर दो, और वृद्धि है तो 100 में जोड़ कर बटे 100 कर दो। जैसे अब 25% की कमी है तो गुणा कर दो जी 75 बटे 100, क्योंकि 25% की कमी है तो 75% बचा, और कितने में था भाई 100 में से। जो भी कुछ होगा देखिए 4 तक काट दू 25 और 25 तक काट दू 3, डायरेक्ट ही 3 होगा है। जरूर नहीं आप ऐसा करेंगे, आप डायरेक्ट हिसाब लगाइए। उसी प्रकार जो 5 है y उसमें 20% की कमी, अब 5 का 20% 1, और यदि 1 की कमी करेंगे तो कितना रहेगा 4। लेकिन यहाँ पर जो x का घात 3 है और y का घात 2 है वो तो रहेगा, केवल x के और y के मान में ही तो कमी आई। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 और 4 4 16, 27 गुना 16 बराबर 432। अब यानी जो पहली समीकरण थी उसका जो मान था वो 1600 था, और कमी करने के बाद जो मान आया वो 432 आया। अब सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए भैया कितने परसेंट की कमी आई। तो देखिए दो सूत्र होते हैं, नाम ही दो का एक ही है बस, लेकिन कितने परसेंट कमी और कितने परसेंट वृद्धि, दोनों का तरीका एक ही है। लेकिन भाई जैसे आप लिख सकते हैं, एक तो है अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत की कमी, हानि भी कह सकता है कमी भी कह सकता है। दूसरा है कितने प्रतिशत की वृद्धि, लाभ भी कह सकता है वृद्धि का जगह। अब कितने परसेंट कमी है कितने परसेंट की वृद्धि के लिए आपको क्या याद करना होगा, देखिए कितने परसेंट कमी है तब भी आप ऊपर अंतर लिखिए, कितने परसेंट वृद्धि है तब भी आप ऊपर अंतर लिखिए। ठीक है भाई। यदि आपसे पूछ जाए कितने परसेंट कमी, तो कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या से, क्योंकि बटे में जितनी बड़ी संख्या होगी उत्तर उतना छोटा होता चला जाएगा, कमी होती चली जाएगी। और यदि पूछ जाए कितने परसेंट की वृद्धि, वृद्धि है तो भाग करते हैं छोटी संख्या से, क्योंकि बटे में जितनी छोटी संख्या होगी उत्तर उतना बड़ा होता चला जाएगा, वृद्धि होती चली जाएगी। और देखिए कमी के लिए भाग बड़ी संख्या, वृद्धि के भाग छोटी संख्या। भाग किसकी पूछ रहा, परसेंट के, परसेंट के लिए गुना 100 करते हैं, वो भाग हम 1 में पढ़ चुके। हमेशा जब परसेंटेज आप बनाओगे तो गुना 100 करते हैं, गुना 100 करते हैं। ठीक है भैया, परसेंट के लिए गुना 100, ये आपके सूत्र है कितने परसेंट कमी और कितने परसेंट वृद्धि। तो अंतर हमेशा होना, कमी के लिए भाग बड़ी संख्या, वृद्धि के लिए भाग छोटी संख्या, परसेंट के लिए हमेशा गुना 100 कीजिए। अब देखिए आपसे क्या पूछा कि भाई एक तो 1600 है, एक 432 है, तो बताइए भाई इसमें कितने परसेंट की कमी, कितने परसेंट की कमी आई। अब कितने परसेंट की कमी, कमी या वृद्धि, ऊपर अंतर लिख लो, तो इनका अंतर कर लिख दूं 1168। ठीक है जी, अंतर लिख लिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई कितने परसेंट की कमी, और कमी के लिए भाग बड़ी संख्या 1600, और परसेंट के लिए हमेशा गुना 100 करते हैं। अंतर बटे कमी है तो बड़ी संख्या, और परसेंट के लिए गुना। ठीक है, काटते छोटा कर दें, बराबर 73%। तो जो टोटल समीकरण है जो 1600 है, अब 1600 के स्थान पर 432 हो गया, तो पूछ रहा है भाई कितने परसेंट की कमी आई, तो इसमें 73% की कमी आई, आपका उत्तर 73% होगा। ठीक है, ये दो को सूत्र हैं, आप नोट अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। कितने परसेंट की वृद्धि या कितने परसेंट कमी, सीधे साथ कीजिए कि वृद्धि या कमी है तो ऊपर अंतर लिखो, हमेशा गुना 100 गुना। बस याद कीजिए कमी है तो भाग बड़ी संख्या, वृद्धि तो भाग छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 35 की भाई एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर को दुगुना करने पर प्राप्त जो भिन्न है वो 5/9 है, तो बताइए मूल भिन्न क्या होगी। भैया सबसे पहली बात भिन्न क्या है, भाई कोई बटे की संख्या, बटे की संख्या, ऊपरली संख्या को आप अंश और बटे वाली संख्या को आप हर बोलते हैं। ठीक है जी, कुछ भी जैसे 5/6 या 5/9, तो ऊपर की संख्या अंश कहलाएगी और बटे की संख्या हर कहलाएगी। तो कोई एक भिन्न है, उसके अंश में 25% की वृद्धि। देखिए भैया परसेंट है 100 का,
यदि वृद्धि करोगे तो 100 में जोड़ कर बटे 100, और कमी करोगे तो 100 में घटा कर बटे 100 करोगे। जैसे 25% की वृद्धि तो 125 बटे 100, 125 बटे 100, तो अंश में क्या हो गया 25% की वृद्धि 125 बटे 100। और भाई हर को कर दो दुगुना। देखिए यदि आपको दुगुना दिया जाए और बात परसेंटेज की हो तो आप उसे दोगुना कह दो या भाई 100% की वृद्धि कह दो, एक ही बात है। क्योंकि 100% की वृद्धि का मतलब दुगुना होता है और 2 गुना का मतलब 100% की वृद्धि होता है। कहीं पर दुगुना लिखा है आपको परसेंट चाहिए, 2 गुना मतलब 100% की वृद्धि। कहीं पर 100% की वृद्धि लिखा है आपको गुना चाहिए तो 100% की वृद्धि बराबर 2 गुना। तो जब यहाँ पर 25% की वृद्धि है तो आपको क्या करना, जो भी वृद्धि है बस 100 में जोड़ देना, 125 हो गया। ऐसे 2 गुना मतलब 100% की वृद्धि। अब जितनी भी वृद्धि, ये मत देखिए कि परसेंट ही 100 का है तो उसमें 100 की वृद्धि कैसी, मैंने क्या कहा ये समझो। जितने भी परसेंट की वृद्धि होगी बस आपको 100 में जोड़ देना। अब 100% की वृद्धि है तो सीधा 200 बटे 100 हो गया। 400% की वृद्धि है तो 500 बटे 100 हो गया। 150% की वृद्धि है 100 जोड़ दो 250 बटे 100 हो गया। अंश 125 बटे 100, हर 200 बटे 100। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको अलग समझाऊं। मानो कोई संख्या दे रखी, जैसे 5 बटे 9, समझिएगा कोई संख्या दे रखी और ये पूछ रहा है कि वृद्धि और कमी करने के बाद कितनी हो जाएगी। कोई मूल भिन्न है, उसमें कमी या वृद्धि करने के बाद कितनी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन क्या है कि कमी और वृद्धि करने के बाद 5 बटे 9 है, तो वो पहले क्या थे, मूल भिन्न क्या थी। समझिए इसमें कोई भिन्न दे रखी, कमी वृद्धि करने के बाद की संख्या पूछी। इसमें क्या है, कमी और वृद्धि करने के बाद की संख्या दे रखी और पहली संख्या पूछी। यदि बात परसेंट की हो या बात गुणे की हो और इस प्रकार का सवाल हो कि कोई संख्या दे रखी और कमी वृद्धि के बाद की पूछ रहा, और देखो बाद की पूछ रहा तो सीधा पूछ रहा, तो भाई आप सीधी गुना कर दीजिए। और यदि कमी वृद्धि के बाद की संख्या दे रखी और मूल भिन्न पूछ रहा, पहली भिन्न पूछ रहा, उल्टा पूछ रहा, तो आप उल्टी गुना कर दीजिए, सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा। कोई संख्या दे रखी, कमी और वृद्धि करने के बाद क्या होगी। अब बाद क्या होगी इसका मतलब सीधा पूछ रहा तो सीधी गुना, और कमी वृद्धि के बाद की संख्या दे रखी, बताओ पहला क्या थी, बताओ मूल भिन्न क्या थी। मूल मतलब पहली, और जब पहली पूछ रहा, मूल पूछ रहा, उल्टा पूछ रहा तो उल्टी गुना कर दीजिए। उसमें देखें प्राप्त भिन्न दे रखी, इसका मतलब क्या है कि बाद की भिन्न दे रखी और पहली पूछ रहा, और पहली पूछ रहा तो ये उठाओ उल्टी गुना कर दो, क्योंकि पहली के लिए उल्टी गुना और बाद के लिए सीधी। अब उल्टी गुना क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं, सीधा सा मतलब है कि आप 125 बटे 100 और 200 बटे 100 इसमें से कोई सी भी संख्या ऊपर लिखो और कोई सी भी नीचे लिखो, 100 तो 100 कटना ही कटना, पहले काट दो, खत्म होगी बात। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर उल्टी गुना करनी तो जो हर है उसे ले जाओ अंश में, और जो अंश है उसे ले आओ हर में, इसे बोल रहे हैं जी उल्टी गुना। ये जो अंश है उसे हर में ले जाओ और जो हर है उसे अंश में ले आओ, तो भी उल्टी गुना। और यदि ये कहे भाई अब 5 बटे 9 है, वृद्धि करने के बाद या कमी करने के बाद क्या होगी, तो सीधा पूछे तो सीधी गुना, मतलब जो अंश है वो अंश में ही रहेगा, जो हर है वो हर में ही रहेगा। ठीक है भाई, तो संख्या क्या होगी, वो मूल भिन्न क्या थी, वो 8 बटे 9 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल वही क्वेश्चन की एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4 बटे 5 है, तो बताइए कि भैया मूल भिन्न क्या थी। सिंपल बात, देखिए अंश 220%, अब 220 है तो सीधा 320, अब बटे 100 नहीं बताया कि 100 तो कटना ही कटना, छोड़ दीजिए। हर जो है 150, तो आप 100 में जोड़कर 250 लिख दो भाई, याद रखेंगे ये मैंने अंश लिखा है, मैंने हर के हिसाब से लिखा। अब जो प्राप्त भिन्न है वो 4 बटे 5 है, बताओ भाई मूल भिन्न क्या थी। मूल है तो उल्टा पूछ रहा, पहले भिन्न पूछ रहा, पहले पूछ रहा उल्टा कर दो भाई, 250 चला गया ऊपर और 320 नीचे, काट काट छोटा कर लो, उत्तर तैयार। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, कर सकते हैं आप। एक 37वां क्वेश्चन और आपके लिए है भाई कि आपने अंश में 200% की वृद्धि कर दी, हर में 400% की वृद्धि कर दी, वृद्धि करने के बाद 1 से 1/20 आ गया, तो बताओ मूल भिन्न क्या है। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए, बात करूं 38 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सवाल नंबर
38 है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है या कितना प्रतिशत है। देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि भाई यह संख्या इस संख्या का कितना परसेंट है, तो एक छोटी सी बात मैं आपको लिख कर बताऊं। जब आपके सवाल में का कितना प्रतिशत पूछा जाए, क्या पूछा है भाई, का कितना प्रतिशत, तो आप क्या करेंगे, का वाली संख्या बटे में लिख देंगे। जब आपसे का कितना प्रतिशत पूछा जाए तो आप का वाली संख्या को बटे में लिख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। दो सवाल आपके सामने हैं। एक है कि भाई 40 का 20 प्रतिशत कितना है, और दूसरा है 40 का 20 कितना प्रतिशत है। यहाँ पर 20 के 7% है, यहाँ पर कितना के 7% है। दो अलग अलग बात है, ये दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पर तो 20% दिया कि भाई 40 का 20% बताओ, तो आप इसे तो सिंपल 40 का मतलब गुना 20%, तो 20/100 काट कर छोटा मैं कर दू, 2 0 काट दू, 4 दूनी 8 है। लेकिन यहाँ पूछा का कितना प्रतिशत। जब आपके सवाल में का कितना प्रतिशत दिया जाए तो जिसके साथ का है वो छोटी हो या बड़ी संख्या बटे में लिख दीजिए। छोटी बड़ी का मतलब नहीं, मतलब ये है कि जिसके साथ का कितना प्रतिशत के सवाल में जिसके साथ का है उसे बटे में कर दीजिए। जो दूसरी संख्या है उसे ऊपर लिख लीजिए, और बाई परसेंट के लिए हमेशा गुना 100 कीजिए। देखो समझो, मतलब यहाँ पर बटे में 100 है लेकिन यहाँ पर गुणा में 100 है। क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंट दिया है, हमें परसेंट निकालना है, और यहाँ पर परसेंट बनाना है, और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 करते हैं। इस तक काट दू 2 बार और 2 तक काट दू, 50% है। देखो यहाँ पर 8 है, परसेंट नहीं, ये संख्या 8 है, लेकिन यहाँ 50% है। समझिए भैया, जब भी का कितना परसेंट हो तो का वाली संख्या बटे में लिख लो, दूसरी ऊपर लिख लो, और परसेंट के लिए गुना 100 कर दो। उसी प्रकार सवाल जो ऊपर लिखा हुआ है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ आया, आधे घंटे के, तो आधा घंटा तो लिख दो जी बटे में। ऊपर लिख दूं 1 मिनट और 10 सेकंड। अब 1 मिनट और 10 सेकंड, ये तो मिनट में बनाओ या सेकंड में बनाओ, और उसी में फिर आधे घंटे को बनाओ तो सेकंड ही कर दो। देखिए 1 मिनट 60 सेकंड और 10 सेकंड तो 70 सेकंड तो चली गई ऊपर, और आधा घंटा मतलब 30 मिनट गुना 60 कर दूं, सेकंड बन गई, और परसेंट के लिए गुना 100। जिसके साथ का है उसे बटे में लिखेंगे, दूसरी संख्या को ऊपर लिखेंगे, और परसेंट के लिए हमेशा गुना 100 कर देंगे। बस यही मतलब है का कितना प्रतिशत का। तो आपका आंसर 35/9। अब बटे में है तो 35/9 छोड़ दीजिए भाई, पॉइंट में है तो 3.89%। तो सीधी सी बात क्लियर, आप बिल्कुल अपने कप पर लिख लीजिए का कितना प्रतिशत के सवाल में का वाली संख्या बटे में लिखते हैं। सवाल नंबर 39 भी इसी प्रकार भाई, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। देखिए का कितना प्रतिशत और का कितना परसेंट में, का को उठाकर बटे में लिख लो, लेकिन बटे में तो 6.8 किलो है, ऊपर क्या रहेगा भाई 17 ग्राम, भाई गुना 100 तो होना ही होना, लेकिन ऊपर ग्राम है तो बटे में भी ग्राम बनाओ, और या फिर बटे में किलो है तो ऊपर भी किलो बनाओ। तो 17 ग्राम में है तो भैया 6.8 किलो को भी ग्राम बना दो, और किलो से ग्राम के लिए गुना 1000 करते हैं। देखिए 2 0 काट दो और इस कट गया, 17 कम 17 चौक 68, 1/4%, या आप कह सकते हैं 0.25%। तो भाई अब सवाल नंबर 40 से 44 तक ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। सभी के ऑप्शन आपके सामने भी लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके हल कर लीजिए। सब आपको अच्छा लगे ऐसा कर लीजिए, लेकिन हल जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर साथ साथ आप सॉल्व करेंगे तभी ज्यादा बेटर होगा। तो आपसे पूछा है भाई का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन आप हल कीजिए। यहाँ पर तो है कि अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न यानी उल्टा पूछा तो आप उल्टी गुना कीजिए, भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन इस तरह के पढ़ाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो का कितने परसेंट के ही 2 क्वेश्चन और हैं। पहला है यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज होगी। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, इसका मतलब संख्या 3 है, और जब संख्या 3 है तो फर्स्ट
सेकंड और भैया थर्ड। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से अधिक हैं, इसका मतलब तीसरी संख्या सबसे कम है। और बात परसेंट की है, इसलिए तीसरी संख्या को 100 मान लो, क्योंकि परसेंट 100 होता है। या आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, 100 में थोड़ा फायदा सा हो जा कि जब ये तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 30% जाता है तो सीधा 130 हो गया, परसेंट निकालना नहीं पड़ता, ये फायदा 100 में है। और दूसरी संख्या 40% जाता है तो सीधा 140 हो गया। ठीक है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या क्रम से तीसरी संख्या से 30 और 40% ज्यादा है, तो इसका मतलब तीसरी सबसे कम 100 लिख लीजिए, और पहली 130 और दूसरी 140 उसके अनुसार, जो वहां पर अधिक या कम हो सकता है। अभी बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। देखिए बात का कितने परसेंट की तो है, और का कितने प्रतिशत के सवाल में का वाली संख्या बटे में लिख लो। तो का किसके साथ है भाई, दूसरी संख्या के साथ, तो बटे में कितना 140। और पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो एक संख्या देखिए, तीसरी का तो कोई जिक्र नहीं चल रहा, सवाल में तो पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो तीसरी का तो ये फायदा था कि भाई तीसरी संख्या से पहली दूसरी मिल गई, बाकी तीसरी और समाप्त। अब इनमें से का वाली संख्या तो बटे में छोटी और बड़ी, और जो बच गई वो ऊपर, और भाई परसेंट के लिए में से गुना 100 करते हैं। 1 0 काट दूं, ऊपर तो हो गया भाई 1300, क्योंकि 14 से पूरा तो कटता नहीं, और भाग किससे 14 है, तो 1300 को 14 से करने पर 92 सही 6/7% आपका आंसर होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो भैया 92 सही 6/7% है। समझ में आया। अब उसी प्रकार सवाल नंबर 46 वही सवाल जो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, ऑप्शन आपके सामने है, हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बड़ा आसान सा सवाल है कि 1/2% का मान दशमलव बताओ। अब 1/2% को लिख देंगे बटे में 100, तो 1/200 हो गया। और जब भाग करेंगे तो देखिए भैया 200 की मानी 1 पर चलती नहीं, दशमलव लगाओ, फिर 0 उतार लो, मानी चलती नहीं 0 बढ़ाएगा, फिर 0 उतार लो, मानी अब भी नहीं चलती 0 बढ़ाएगा, फिर 0 उतार लो, और 200 कितनी बार 5 बार, आपका उत्तर 0.005 है। सवाल नंबर 48 है, और भैया आपसे पूछा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, यानी ए की आय बी से ज्यादा है, तो बी की आय कम होगी। तो बस ये पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखिए जब ये सवाल कम ज्यादा का हो, एक बार परसेंटेज हो, तो वैसे तो हम ग्रहणी के एक सूत्र की बात करते हैं, लेकिन चलो ग्रहणी और सदाबहार 2 प्रकार के सूत्र के लिए मैं अलग बात करूंगा। फिलहाल तो परसेंटेज से हल कीजिए। एक ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, भाई परसेंट हो 100 का। ए की आय बी से 10% ज्यादा है, तो माना बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 110 है, क्योंकि 10% ज्यादा है। अब बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अभी कुछ देर पहले 2 सूत्र थे, कितने परसेंट कम और कितने परसेंट वृद्धि। कमी के लिए या वृद्धि के लिए ऊपर अंतर लिखते हैं, और कमी के लिए भाग बड़ी संख्या से, वृद्धि के लिए भाग छोटी संख्या से, परसेंट के लिए गुना 100। बस सेम वही सूत्र लगाइए, हल कर दीजिए। आपसे पूछा है कितने परसेंट कम है। देखिए ऐसा ना देख लियो भाई अब कितने परसेंट लिख रहा है तो का वाली संख्या बटे में कर दूं। पहली बात तो कहीं का नहीं दिख रहा, दूसरी बात वहां का कितना परसेंट है, लेकिन यहाँ पर का कितना परसेंट, चलो का को आप की, कहीं ऐसा ना हो चलो भाई तो की आ गया, ठीक है, लेकिन कितने परसेंट कम या अधिक अगर पूछा तो फिर का वाली संख्या बटे की बात नहीं करते, बल्कि उन 2 सूत्र की बात करते हैं, जब कितने परसेंट कम या कितने परसेंट अधिक हो। तो अब आपसे पूछा है बताइए कितने परसेंट कम है, तो ऊपर तो लिख लो जी अंतर, और कमी के लिए भाग बड़ी संख्या, परसेंट के लिए गुना 100। छोटा सवाल काट का छोटा कर दो, 11×99 बच गया 1/11% आपका उत्तर होगा। तो 9 सही 1/11% कम है। ए बी, ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, तो बी को 100 ए को 110। कहते भाई 10% कम है तो ये 100 तो ये 90, कहते 25% अधिक है तो ये 100 125, समझ गए होंगे। अब आप क्या करेंगे, इनका अंतर ऊपर लिखिए, अंतर तो वही होगा जो अधिक या कम है, वही अंतर जो हो तो लिख लो। रही बात कम की, भाग बड़ी संख्या से, यदि पूछे अधिक भाग छोटी संख्या से, परसेंट के लिए गुणा 100 तो हमेशा ही होगा। अब इसी प्रकार के मैं कहीं सवाल बोर्ड पर लिख दूं, तो देखिए भाई कुछ क्वेश्चन वही जुगे तो सूत्र तो ग्रहणी का प्रयोग करें, लेकिन चलो ग्रहणी तो फिर किसी दिन बात करेंगे।
फिलहाल तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। देखिए भैया, नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से 25% ज्यादा है, इसका मतलब नीता और भैया पायल के वेतन को यदि 100 मान लो तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% ज्यादा। जब 25% ज्यादा सीधा 125 लिख दो। अब बात कितने परसेंट कम की हो या कितने परसेंट ज्यादा की हो, ऊपर तो मैं अंतर लिखना, और अंतर तो वही होगा जो ऊपर दिया, चाहे आपने घटा कर देख लो, ऊपर लिख दिया भाई 25। और जब कितने परसेंट कम की बात हो तो कितने परसेंट कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या, तो कितना नंबरदार 125, और परसेंट के लिए हमेशा गुना 100। 25 तक कितनी बार 5 बार, और 5 तक कितनी बार 20 बार। आपको उत्तर कितना होगा 20%। आसान सवाल है बिल्कुल, दोनों आप हल कर सकते हैं, कितने परसेंट कम वाला भी और कितने परसेंट ज्यादा वाला भी। अब देखिए 50, 51, 52, 53, 54 ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार। ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखे हुए, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है कि आपको ऑप्शन भी साथ में दिए जाए। ए की आय बी की आय से 30% लिखा है, तो बताओ बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। थोड़े शॉर्ट से में लिख दिए, समझ लियो। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम होगी। यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने परसेंट कम होगा। और 53 है कि a की आय b की आय से 20% कम है, तो बताइए b की आय a की आय से कितने परसेंट ज्यादा होगी। और भैया 54, a की आय b की आय से 50% कम हो तो b की आय a की आय से कितने परसेंट ज्यादा है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें हल भी कीजिए। रही बात एक लास्ट सवाल की 55 की, देखिए 55 सवाल को किस प्रकार करेंगे। सवाल नंबर 55, यदि a का 60% बराबर है जी b का 3/4, तो बताओ a अनुपात b कितना। भैया a का मतलब गुना, चौंसी लगी बोर्ड पर थोड़ा सा बराबर करेंगे। देखिए a का 60% तो 60/100 बराबर है भाई b का मतलब गुना और 3/4। तो पूछ रहा कि बताओ a का मान कितना और b का मान कितना। तो a और b के मान के लिए भाई देखो इसे काट दो, 1 0 काट दिया। अब 2 तक काट दो 3 बार और 2 तक काट दो 5 बार। देखो a गुना 3 b गुना 3, ऊपर यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 खत्म हो गया, तो ऊपर की संख्या खत्म। और देखिए जब का की बात हो या गुणा की बात हो तो बटे का मान अपना होता है। यदि a के बटे में 5 है तो a का मान 5 और b के बटे में 4 है तो b का मान 4। और यदि a का मान 5 और b का मान 4 तो अनुपात कितना हुआ 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात भाग 3 में करेंगे।